आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको बितऊ की बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी सुना रही हूँ। बितऊ कद में तो छोटा था, लेकिन उसकी बुद्धि बहुत ही प्रखर थी। वह हमेशा ही कुछ न कुछ अच्छी बातें ही सोचता था और अपने दोस्तों को भी बहुत ही अच्छा ज्ञान देता था। वह दोस्तों को सिखाना चाहता था कि हम सब जब इस गुरुकुल से जाएं लौट के अपने अपने घर तो एक अच्छे आदर्श नागरिक बन के जाएँ और अच्छे से अपने राज्य को संभालें। एक दिन क्या हुआ कि बितऊ बैठे थे तो सारे दोस्त आ गए। उसमें शेर, मोर, भालू सभी लोग थे। सभी दोस्त आ गए और आकर वहाँ पर बैठ गए और बैठकर बितऊ से कहने लगे, बितऊ भाई एक कहानी सुनाओ। तो बितऊ ने कहा ठीक है सुनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक दिन भैया क्या हुआ कि हमारे मधुबन के भोलू जो है रास्ता भटक गए और वह शहर की ओर चले गए। और शहर में जाके उन्होंने जो देखा तो उन्होंने आके मुझे वो घटना, भोलू शहर में चले गए और उन्होंने वहाँ से आके जो घटना मुझे बताई वो मुझे बहुत ही बेकार लगी और मैंने कहा कि इस घटना को हम अपने सारे दोस्तों को ही सुनाएंगे। और उन्होंने बताया कि एक दिन क्या हुआ कि हमारे भोलू भाई, जो कि बहुत सीधे साधे और बहुत सच्चे और बहुत ईमानदार हैं, शहर के लिए जा रहे थे सैर करने और मधुबन से वह रास्ता भटक गए। जब वह सड़क पर जा रहे थे तो उन्होंने दूर से आते हुए दो पक्के दोस्तों को देखा। रामू और श्यामू एक गांव में रहते थे। दोनों ही बड़े पक्के दोस्त थे, एक दूसरे के बिन एक मिनट भी नहीं रहते थे। लेकिन दोनों बच्चों में बहुत अंतर था। रामू जो है बहुत ही चतुर, चालाक और बहुत ही दुष्ट प्रकृति का था, जबकि श्यामू जो है बहुत सीधा साधा और सच्चा था। एक दिन उन्होंने कहा कि चलो हम लोग जंगल घूम के आते हैं और दोनों दोस्त जंगल के लिए घूमने को चल दिए। श्यामू ने रामू को बहुत समझाया कि नहीं, हमें जंगल में नहीं जाना चाहिए, वहाँ तरह तरह के जो है जानवर होते हैं। तो रामू ने कहा तू क्यों डरता है, मैं तो हूँ ना तुम्हारे संग, मैं तुम्हें बचा लूँगा। तो श्यामू ने कहा ठीक है भैया चलते हैं। दोनों चल दिए। थोड़ी ही दूर चले थे कि उनको दूर से आता हुआ एक भालू दिखा। उस भालू को देखकर दोनों दोस्त डर गए। अब श्यामू ने रामू से कहा भैया मैंने मना किया था कि अपन मत चलते हैं मधुबन में, क्यों घूमना जंगल। उन्होंने कहा तुमने कहा था कि अच्छी बढ़िया हरी हरी धूप होगी, अच्छा वातावरण होगा, अच्छी हवा होगी, वो सब देख के हम लोग जल्दी लौट आएंगे। लेकिन ये देखो ना, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए और सामने से एक बड़ा सा भालू आ रहा है, ये तो हम दोनों दोस्तों को ही खा जाएगा। तो उसने कहा नहीं, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, देखो वो सामने एक पेड़ है, आओ मैं इस पेड़ पर चढ़ता हूँ और मैं चढ़ने के बाद तुम्हें भी खींच दूँगा। तो श्यामू ने कहा भैया मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता है, तो मुझे जल्दी खींच लेना। उसने कहा ठीक है। तो रामू पेड़ पर चढ़ गया और रामू ने श्यामू का हाथ पकड़ा। रामू ने जब पेड़ पर चढ़ गया तो श्यामू ने कहा भैया हमें भी खींचो ऊपर। तो रामू ने कहा नहीं भैया, इसमें तो एक ही जो है इंसान बैठ सकता है, दूसरा कोई इस पर बैठ नहीं सकता है, इसमें जगह नहीं है, तुम दौड़ के जाओ और कहीं पास जंगल में एक पेड़ देख लो। तो श्यामू ने कहा भैया मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। तभी भालू उसके बहुत नज़दीक आ रहा था। श्यामू ने किसी से सुन रखा था, उसकी दादी ने कभी कहा था उससे कि जब कभी कोई जानवर आ जाए तो तुम सांस रोक के और लेट जाया करो, मरे हुए इंसान को जानवर नहीं खाते हैं। तो श्यामू को अपनी दादी की बात याद आ गई और वह झट से ज़मीन पर लेट गया और उसने अपनी सांस रोक ली। अब भालू आया तो वो तो मधुबन का भोलू था, वो बहुत सीधा सच्चा था। वो क्या मांस खाता था, वो कुछ नहीं खाता था, वो तो बितऊ के संग रहता था, अच्छी अच्छी ज्ञान की कहानियाँ सुनता था। तो वह भालू
उसके पास पहुंच गया और भोलू ने उसके कान में कहा कि भैया, ऐसे दोस्तों से हमेशा बचकर रहना चाहिए जो कि अपनी जान बचाकर तो पेड़ पर चढ़ गया और तुम्हें यहाँ मरने के लिए मेरे पास छोड़ गया है। और अगर मैं मांसाहारी होता तो तुम्हें मारकर आज खा जाता, पर मैं तो मधुबन का भोलू हूँ। मैं तो अच्छे बच्चों के संग दोस्ती करता हूँ, इसलिए हम और आप आज से पक्के दोस्त हुए। और वह ऐसा कहकर और अपनी मधुबन की तरफ वापस लौट चला। तो रामू की जान में जान आई और वह श्यामू की उठा और उसने जाकर रामू से कहा कि देखो भैया, अब तुम दोस्त नहीं हैं, क्योंकि तुमने तो मुझे भालू के पास मरने के लिए ही छोड़ दिया था। तो रामू कहने लगा, नहीं, मैं तुम्हें ऐसा देखकर बड़ा खुश हुआ और मेरे तो जान में जान आ गई कि मेरा दोस्त बच गया और तुम उल्टा कह रहे हो। उसने कहा नहीं। तो रामू ने कहा, तुम ये बताओ कि तुम्हारे कान में उस भालू ने क्या कहा है। तो श्यामू ने बताया कि उस भालू ने कहा है कि ऐसे दुष्ट दोस्तों से तो बचकर रहना चाहिए जो कि खुद पर तो पेड़ पर चढ़ गया और तुम्हें मरने के लिए छोड़ गया। अगर मैं मांसाहारी होता तो मैं आज तुम्हें मारकर ही खा जाता, पर मैं मांसाहारी नहीं हूँ। मैं तो मधुबन का एक बहुत अच्छा जानवर हूँ। मेरे पिताऊ ने कहा है कि सबके संग दोस्ती करना चाहिए, जो अच्छे लोग हों उनसे हमेशा दोस्ती करना चाहिए और जो दुष्ट हों उनसे दूर रहना चाहिए। इसलिए तुम भी अपने दोस्त की दोस्ती को छोड़ दो। और यह कहकर वह अपने मधुबन की तरफ लौट गया है। और आज से हम और आप पक्के दोस्त नहीं हैं, पक्के दुश्मन हैं। आज से मैं आपकी दोस्ती को छोड़ रहा हूँ। और श्यामू अपने गांव की तरफ वापस लौट गया। अब रामू पेड़ पर चढ़ तो गया था, लेकिन उतरे कैसे, तो उसको उतरना आता नहीं था। तभी उसने कहा, मैं कूदा तो उसकी सारी हड्डी पसली टूट गई और वह किसी तरह लंगड़ाता हुआ अपने गांव में वापस आया। और उसको भी इस घटना से सद्बुद्धि मिल गई, वह भी अच्छा हो गया, सबकी मदद करने लगा। आपको यह कहानी बहुत पसंद आएगी, शेयर भी करिए। धन्यवाद।